Hey everyone, welcome back to Geek 24, and this is video number 3, and today we will be building Lorem Crafter application. So जिनको नहीं पता, Lorem Crafter basically Lorem text generator application है, और जिसको Lorem टेक्स्ट भी नहीं पता उनके लिए मैंने सिंपल सा एक वेबसाइट ओपन करके रखा है. दिस इज़ ipsum.com. यहाँ पे आपको कुछ डमी टेक्स्ट दिखेगा. बेसिकली इस तरीके के टेक्स्ट को हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमको टेस्टिंग के लिए या फिर हमारी वेबसाइट में कोई सैम्पल डेटा चाहिए होता है जस्ट टू फिल इन द स्पेसेस. तो हम लोग इस तरीके के लॉरम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है. यहाँ पे है नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स. मुझे कितने पैराग्राफ जनरेट करने हैं. फॉर एग्जांपल मुझे 2 पैराग्राफ जनरेट करने हैं और मैं जनरेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास में 2 लॉरम टेक्स्ट या 2 लॉरम पैराग्राफ्स आ गए. मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर सकता हूँ और जैसे मैं कॉपी करूँगा मैं कहीं पे भी जाके इनको पेस्ट कर सकता हूँ. सो फॉर एग्जांपल यहीं पे पेस्ट कर देते हैं. सो यू कैन सी इस तरीके से हम लोग बड़े इजीली हमारी एप्लीकेशन के थ्रू लॉरम टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं. ये जो लॉरम टेक्स्ट होता है इसका एज सच कुछ मतलब नहीं होता, ना ये कोई लैंग्वेज है. इट्स जस्ट रैंडम सीरीज़ ऑफ लेटर्स आई गेस, और इन्हीं से ही हम लोग इनको हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हम लोग वेबसाइट वगैरह बिल्ड कर रहे होते हैं या फिर फ्रंट एंड वगैरह बना रहे होते हैं. जब हमारे पास में कुछ लिखने के लिए नहीं होता बट हमको चाहिए होता है कोई डमी कंटेंट, तब हम लोग यूज़ करते हैं इस तरीके के लॉरम टेक्स्ट को. आजकल के टेक्स्ट एडिटर में जैसे ही हम लोग लॉरम लिखते हैं और उसके आगे लिखते हैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स वी वांट, फॉर एग्जांपल लॉरम 200, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एडिटर हमारी रिक्वेस्ट को समझ जाता है और 200 कैरेक्टर्स का या फिर वर्ड्स का, आई थिंक 200 कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक लॉरम टेक्स्ट जनरेट हमको करके दे देता है. लेकिन हमारी एप्लीकेशन में हम लोग इसको बिल्ड करेंगे एंड देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है. एंड इंटरनली हम लोग यूज़ करने वाले हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है सो इट्स गुड. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, लास्ट टू लास्ट वीडियो, द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, वो ज़रूर जाके आप चेकआउट करिएगा. उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था सिमिलर उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हम लोग इस लॉरम क्राफ्टर या लॉरम टेक्स्ट जनरेटर एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए. नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर एंड इसको मैंने ओपन कर लिया है VS कोड में. आप कोई भी और टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. यहाँ पे मैं बिल्ड करूँगा index.html नाम की एक फ़ाइल. ऑफकोर्स ये हमारी HTML फाइल होने वाली है. बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं. देन हमको रिक्वायर होगा index.css एंड index.js. नाउ यहाँ पे इंडेक्स ही लिखना ज़रूरी नहीं है, हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है हमारे HTML का, index.html, इसलिए हम लोग जनरली इसको index.css index.js नाम दे देते हैं. लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको main.js कुछ भी नाम दे सकते हो. सेम गोज़ विथ index.css एज वेल. HTML में अगर आप इंडेक्स दोगे सो इट्स गुड बिकॉज जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्लैश होता है वो इंडेक्स पे आउट होता है. सो दैट्स समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन. एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर. सो इन द फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि लाइव सर्वर हमारी एप्लीकेशन को एक पर्टिकुलर पोर्ट पे रन करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो index.html. वैसे अगर मैंने कुछ और बनाया होता तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता था second.html या उस फाइल का नाम .html, तो वो खुल जाता. देयर इज़ नो इशू. अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर दूँगा तो भी हमारा जो फाइल होगा वो इंडेक्स पे ही राउट होगा. सो दैट्स नॉट एन इशू. हम यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हाई, और जैसे ही मैं इसको इस ब्राउज़र पे आऊँगा सो आई कैन सी, मुझे रिफ़्रेश करने की नीड नहीं है बिकॉज ऑफ लाइव सर्वर. हाई डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो गया. नाउ लेट्स सी हमारी एप्लीकेशन में क्या कुछ हमको चाहिए. वी नीड अ कार्ड. इसको हम लोग बेसिकली एक कार्ड बोलते हैं, कार्ड दैट बेसिकली कंटेन्स थिंग्स. एंड बैकग्राउंड हमको चाहिए, कार्ड चाहिए हमको, उसके अंदर एक फॉर्म है छोटा सा, और फॉर्म के नीचे में हमारे नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स हैं. लेट मी शो यू. अगर हम लोग पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा जनरेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 पैराग्राफ्स अगर हम लोग जनरेट करते हैं, सो कार्ड का जो लेंथ है या फिर जो उसकी हाइट है वो फिक्स रहती है. ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये स्क्रॉलेबल हो जाता है. सो वी विल सी हाउ दिस विल वर्क्स. दिस इज़ बेसिकली सिंपल CSS जिसमें हमने ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी दे दी है. तो दैट्स नॉट एन इशू. हम लोग इस चीज़ को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं. सो हमारी एप्लीकेशन में एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ फॉन्ट ऑसम आइकन्स. अगर आप यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन में मैं जाऊँ सो यू कैन सी हमारे पास एक आइकन है, दैट इज़ बेसिकली कॉपी आइकन या फिर क्लिपबोर्ड आइकन. और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक टिक का आइकन आता है थोड़ी सी देर के लिए. सो ये दोनों बेसिक आइकन्स है जो हमने फॉन्ट ऑसम से लिए हैं. सो इसलिए हमको फॉन्ट ऑसम की जो लाइब्रेरी है उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे एप्लीकेशन में. तो सिंपल सा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं फॉन्ट ऑसम और W3 स्कूल से आप बेसिकली इसका CDN उठा सकते हो, या फिर अगर आपको CDN डायरेक्टली फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी, फॉन्ट ऑसम की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे मिल जाएगा. कहीं से भी यू कैन कॉपी दी CSS मिनिफाइड वर्जन ऑफ द CSS. इसको मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ
और हम लोग इसको डाल देंगे हमारे हेड के अंदर जस्ट आफ्टर द टाइटल, सेव इट। और उसके बाद में हम लोग इसको चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। मैं इन तीनों ही आइकन्स को कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और हाई के जस्ट बाद में हम लोग इन तीनों को डाल देते हैं। और हमारी एप्लीकेशन में वी कैन सी द 3 आइकन्स। सो दैट मीन्स हमारे लिए जो फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी है या डिपेंडेंसी है वो इजीली इंक्लूड हो गई है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से अभी के लिए। इस हाई को यहाँ से करते हैं रिमूव। एंड नाउ व्हाट वी वांट टू क्रिएट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर एप्लीकेशन। और उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग, इस हमारी स्क्रिप्ट को भी कर लेते हैं इंपोर्ट। सो स्क्रिप्ट यानी हमारी जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करने के लिए हमको स्क्रिप्ट टैग ऐड करना होता है। उसके बाद में हमको देना होता है src, और src के अंदर हम लोगों को देना है index.js। साथ ही साथ हम लोग हमारे css को भी इंपोर्ट करा देते हैं यूजिंग लिंक टैग। एंड लिंक सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसके अंदर वी हैव टू पास rel स्टाइल शीट, and then we have to pass the href of index.css, so that will include our css and javascript. That's cool. Now let's go back। और ये जो स्क्रिप्ट हमने ऐड किए बिल्कुल एंड में ऐड किए, यानी बॉडी के बिल्कुल एंड में। ये हम लोग जनरली इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो HTML का पार्ट है वो पहले रेंडर हो जाए, हमारे पेज में दिखने लग जाए यूज़र को। उसके बाद हमारी अगर जावास्क्रिप्ट बड़ी है तो वो धीरे धीरे लोड हो सकती है, दैट्स नॉट एन इशू। कम से कम हमारे यूज़र को एक ब्लैंक पेज ना दिखे, तो इसलिए हम लोग जनरली हमारी स्क्रिप्ट को एंड में डालते हैं। सो कूल। नाउ इनसाइड ऑफ दिस वी हैव टू क्रिएट अ डिव। इस डिव को मैं एक क्लास देता हूँ नेम्ड wrapper, एंड इनसाइड ऑफ दिस wrapper हम लोग एक h1 यूज़ करते हैं और बोल देते हैं हमारी एप्लीकेशन, एंड देते हैं हमारी एप्लीकेशन की हेडिंग दैट इज़ lorem crafter। आई होप आई हैवंट मेड अ टाइपो हियर, CRAFTR crafter। और इस h1 को मैं कुछ क्लासेस देता हूँ, हम लोग इसको दे देते हैं हेडिंग। It's pretty obvious. After this let's create another div। इस div को हम लोग एक क्लास दे देते हैं लोअर सेक्शन, हम लोग इसको बोल सकते हैं। इस div के अंदर बेसिकली हमारा फॉर्म होगा, सो वी नीड टू क्रिएट अ फॉर्म, एंड इस फॉर्म का ID एक होगा। सो इस फॉर्म को मैं ID दे देता हूँ फॉर्म। इंसाइड ऑफ दिस फॉर्म व्हाट वी नीड लेबल। तो सबसे पहले हम लोग लेबल ऐड कर लेते हैं। हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ number of paragraphs user want to create, and then इसका p भी हम लोग यहाँ पे कैपिटल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्लास में इसको दे देता हूँ लेबल है, सो वी कैन गिव इट अ क्लास ऑफ लेबल। फॉर हम लोग ऐड कर सकते हैं, किसके लिए है ये। सो बेसिकली फॉर होता ये है कि लेबल पे जैसे ही क्लिक करें ना तो उस इनपुट पे वो फोकस चला जाए हमारे हमारा कर्सर का। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक इनपुट बना लेते हैं। इनपुट का जो टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट। इनपुट इज़ सेल्फ क्लोजिंग, इसको मैं दे देता हूँ टाइप ऑफ टेक्स्ट। देन इस इनपुट को एक क्लास देते हैं, इसकी क्लास हम लोग लिख सकते हैं इनपुट फील्ड, एंड आईडी हम लोग इस इनपुट को देते हैं। इनपुट को मैं आईडी इनपुट ही दे सकता हूँ, नो इश्यूज़। इन नेम में भी हम लोग सेम नेम दे देते हैं इनपुट। एंड ये फॉर जो है बेसिकली ये बता रहा है, ये बेसिकली इसकी जो वैल्यू होती है फॉर की, ये सेम होनी चाहिए विद द वैल्यू ऑफ द इनपुट, यानी कि ये लेबल इस इनपुट के लिए वर्क करेगा, ऐसा हम लोग इसको बोल रहे हैं। सो फॉर बेसिकली मीन्स दैट इट्स ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू ऐड फॉर, लेकिन अगर आप हटा भी देते हो फॉर को तो ज़्यादा कुछ ब्रेक नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको रखते हो सो दैट्स गुड। अब हम लोग ऐड करते हैं हमारे सबमिट बटन को। सो इनपुट के थ्रू ही हम लोग एक सबमिट बटन बना सकते हैं। हमको बस इसका टाइप देना होता है यहाँ पे, इनपुट टाइप ऑफ सबमिट, एंड देन वी हैव टू गिव इट अ क्लास। हम लोग इसको बोल देते हैं सबमिट बटन, एंड देन वी हैव टू गिव इट अ वैल्यू। जब तक हम लोग वैल्यू नहीं देंगे वो बटन के ऊपर नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ जनरेट, वैल्यू दे देता हूँ जनरेट। एंड देन अगर मैं जाऊँ हमारे HTML में, सो यू कैन सी वी हैव lorem crafter लेबल, देन इनपुट एंड देन जनरेट। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जैसे ही मैं इस लेबल पे क्लिक करूँगा ना तो ये इस इनपुट के ऊपर फोकस आ गया। तो कई बार हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एट्रीब्यूट को, बिकॉज जनरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स के लिए, क्योंकि चेक बॉक्सेस बहुत छोटे से होते हैं और उनके आगे लिखा हुआ जो लेबल होता है वो बड़ा सा होता है, तो यूज़र को डिफ़िकल्टी ना हो उस छोटे से गोले में चेक करने के लिए, इसलिए हम लोग फॉर के थ्रू वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। सो दैट्स वेरी वेरी कूल थिंग विच HTML गिव्स अस, एंड दैट्स कूल। आफ्टर दिस फॉर्म वी नीड टू क्रिएट अनदर डिव, और इस डिव को हम लोग एक क्लास दे देते हैं। इस डिव को हम लोग बोलेंगे टेक्स्ट wrapper, क्योंकि ये हमारे टेक्स्ट को wrap करेगा। ये बेसिकली हम लोग ये वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब टेक्स्ट जनरेट होके आएगा तो हमारा जो wrapper होगा उसकी हम लोग
उसको हम लोग बिल्ड कर रहे हैं फ़िलहाल। मैं क्रिएट करता हूँ एक स्पैन एंड देन हम लोग इस स्पैन को देते हैं क्लास कॉपी कंटेंट हम लोग इस, या फिर कॉपी कंटेनर हम लोग इसको बोल सकते हैं, कॉपी कंटेनर। इस कॉपी कंटेनर के अंदर में हमारे पास में होगा हमारा आइकन। अब मैं एक चीज़ स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि आइकन जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड टैग है, एक स्पेशल टैग है नेम्ड आई। सो आई टैग के अंदर हम लोग जनरली हमारी क्लासेस लिखते हैं हमारे आइकन्स की। सो आई स्टैंड फॉर, आप बोल सकते हो आइकन, लेकिन ये आई सेल्फ कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूँ और हमारी एप्लीकेशन में जाऊँ तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग। अगर मैं स्पैन में कुछ लिख भी देता हूँ टेस्ट, सो यू कैन सी द टेस्ट, बट आई कुछ है नहीं एज सच। लेकिन आई के अंदर बेसिकली हम लोग हमारे आइकन की क्लासेस देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉन्ट ऑसम यूज़ किया है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉन्ट ऑसम की कुछ क्लासेस दे सकते हैं। सो कॉपी एक फॉन्ट ऑसम क्लास नहीं है, ये मेरी खुद की क्लास है जिसको मैं यूज़ करूँगा टारगेट करने के लिए CSS में। सो फॉन्ट ऑसम की क्लास स्टार्ट होती है FA से, FA स्पेस, देन वी हैव टू गिव दी फॉन्ट ऑसम क्लास दैट वी वांटेड। सो हम लोग क्लास देना चाहते हैं कॉपी, सेव इट, और यहाँ पर अगर हम देखें so now we have the icon. This icon I guess is different from the icon which we have here, maybe because the version of Font Awesome is different. So that's okay, we will change the version later. अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो आप गिटहब पे जाके जो फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी है, जो CDN हमने यूज़ किया, वो डाल सकते हो, सो दैट विल वर्क। बट दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन, आइकन डजंट रियली मैटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने आई यूज़ किया है आइकन के लिए, दैट्स समथिंग विच यू शुड रिमेंबर। आफ्टर दिस स्पैन वी नीड टू क्रिएट अनदर डिव। सो हम लोग यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं। इस डिव का काम होगा हमारे टेक्स्ट को होल्ड करना, यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हमारा टेक्स्ट दिखेगा जो भी जनरेट हो क्या है, राइट। एंड इसको हम लोग नाम देते हैं टेक्स्ट सेक्शन एंड देन सेव इट। उसके बाद में आई डोंट थिंक हमको और कुछ यहाँ पे चाहिए। इफ़ वी रिफ्रेश या फिर मैं यहाँ पे एक सैम्पल सा लॉरम टेक्स्ट ही डाल देता हूँ। यू कैन सी जैसे मैंने लॉरम लिखा, सो एमिट जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, और ये मेरे लिए एक लॉरम टेक्स्ट लेके आ गया जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। और क्योंकि हमारा ऑटो फॉर्मेटिंग ऑन है इसलिए ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट भी हो गया। सो यू कैन सी इस तरीके से हमारा कुछ एक UI दिखेगा जिसको हम लोग थोड़ा सुंदर बना देंगे यूजिंग CSS. I know most of you are not really interested in CSS, and I don't really want to waste your time. That's why I have already written the CSS part. You can find that CSS part in the GitHub. You can go to the description box of this video और वहाँ से आपको GitHub का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है और CSS पेस्ट कर देना है इस फाइल के अंदर। दैट्स ऑल। जो CSS है बहुत ही सिंपल है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कहीं पे कुछ इशू होता है सो यू कैन ईजिली सर्च इट आउट, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बट फॉर नाउ अभी के लिए मैं जो हमारा CSS है उसको एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। ज़्यादा CSS है नहीं, हार्डली 100 लाइन्स ऑफ CSS है हमारे पास में, जहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पास्ट में करी है। पैडिंग, बैकग्राउंड, मार्जिन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप, फॉन्ट साइज़, उसके बाद में कुछ पैडिंग, बॉर्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की हैं। सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू चेंज। HTML में जो हमने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी डाली थी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड लेट मी यूज़ दिस पर्टिकुलर CDN. सो आई डोंट थिंक देयर विल बी मच चेंज, जस्ट वर्जन का यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 4.7.0 वर्जन था और लेटेस्ट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो 6.4.0 है। हो सकता है इसके आगे भी नए वर्जन्स आ गए हों, लेकिन इस वर्जन को हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे। सो इसी के साथ में एक चेंज हमको यहाँ शायद करना होगा, हम वी डोंट नीड दिस FA एनी मोर, वी जस्ट नीड टू गिव FA सॉलिड बिकॉज वी नीड अ सॉलिड कॉपी आइकन। सो ये करने के बाद यू विल नोटिस कि हमारी एप्लीकेशन में काफ़ी सारी चेंजेस ऑलरेडी हो गए हैं और हमारी एप्लीकेशन काफ़ी हद तक हमारी ओरिजिनल जो डिप्लॉयड एप्लीकेशन है उसके जैसी दिख रही है। सो CSS पार्ट इज़ डन। देन द नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन इज़ द जावास्क्रिप्ट पार्ट। सो जावास्क्रिप्ट में हमको दो चीज़ें करनी है, एक हमको इस जनरेट बटन के ऊपर वर्क करना है। फ़िलहाल ये फॉर्म सबमिट हो जा रहा है इसलिए ऊपर में आपको यहाँ पे URL में दिख रहा होगा, सो दैट वी विल फिक्स। लेकिन जनरेट एक फंक्शनैलिटी है हमारी, दूसरी हमारी जो मेजर फंक्शनैलिटी है वो है कॉपी करने की।
कॉपी किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्रामेटिकली हम किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं हमारे वेब पे अवेलेबल किसी भी चीज़ को. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विथ द जावास्क्रिप्ट पार्ट. अब इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट के अंदर में हम लोगों को सबसे पहले क्रिएट करना है फॉर्म. जो फॉर्म ऑलरेडी हमारा है उसको हम लोग होल्ड करेंगे इस वेरिएबल के अंदर यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर. क्यूरी सेलेक्टर अगेन CSS की तरह काम करता है. सो हमारे पास में फॉर्म ऑलरेडी है जिसमें एक ID है, इफ़ यू रिमेंबर. सो दिस फॉर्म हैज़ एन ID ऑफ फॉर्म. सो ID हम लोग हैश के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो हम लोगों ने हैश फॉर्म लिखा है. सो दैट विल गिव अस द एंटायर फॉर्म into this variable form. Right after this we need to hold the copy button. So जो हमारा copy button था उसको भी हम लोग document dot query selector की हेल्प से उसका होल्ड ले लेंगे. सो डॉट कॉपी, ये जो डॉट कॉपी है ये हमने कहाँ लिखा है. सो ये डॉट कॉपी हमारा यहाँ पे अवेलेबल है. जैसा मैंने आपको बोला था ये कॉपी फॉन्ट ऑसम का कॉपी वाला क्लास नहीं, ये मेरा खुद का क्लास है. सो इसीलिए हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ एन ID इंस्टेड. मतलब अगर आपको चाहिए यहाँ पे आप कॉपी एक ID बना सकते हो. दैट्स ऑल्सो फाइन, दैट्स नॉट एन इशू. सो अभी के लिए हम लोग क्लास यूज़ करें, और क्लास यूज़ करने के लिए हम लोगों को डॉट यूज़ करना होता है. उसके बाद हम लोगों को टेक्स्ट रैपर जो हमने क्रिएट किया था उसका भी इंस्टेंस यहाँ पे होल्ड करना है. सो अगेन डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर. तो हम लोगों ने एक क्लास ऐड करी थी कॉल्ड टेक्स्ट रैपर. लेट्स सी इफ़ वी हैव एडेड दैट क्लास और नॉट. सो वी हैव टेक्स्ट रैपर. इस क्लास को हम लोगों ने बेसिकली यूज़ किया इस पूरे डिव को होल्ड करने के लिए. एंड देन वी हैव टेक्स्ट सिलेक्शन, तो इसको भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. एंड टेक्स्ट रैपर के बाद में ऑल्ट शिफ्ट डाउन की आप दबा सकते हो, या फिर ऑप्शन शिफ्ट डाउन की अगर आप मैक में हो तो. देन वी सिंपली नीड टू चेंज टेक्स्ट रैपर विथ टेक्स्ट सिलेक्शन. और यहाँ पे हम लोग नाम भी चेंज कर देंगे. टेक्स्ट रैपर का नाम चेंज करके हम लोग कर देंगे टेक्स्ट सिलेक्शन. ऑल राइट, देन वी हैव टू ऐड एन इवेंट लिसनर टू द फॉर्म. सो फॉर्म में इवेंट लिसनर ऐड करने के लिए हम लोगों को यूज़ करना होता है डॉट ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन. एंड किस इवेंट पे हम लोग लिसन करें, हम लोग सबमिट इवेंट पे लिसन करें. जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा ये पर्टिकुलर फंक्शन रन कर जाएगा. एंड दिस इज़ बेसिकली एन एरो फंक्शन. एरो फंक्शन भी हम लोग इसको बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जैसा हमने लास्ट टाइम किया था फंक्शन लिख के इस टाइप से भी बना सकते हो. बोथ वेज आर करेक्ट. इन दोनों ही केसेस में हम लोग इसको एक एनोनिमस फंक्शन बोलेंगे क्योंकि यहाँ फंक्शन का कोई नाम नहीं है. सो इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इवेंट रिसीव किया है. इस इवेंट के ऊपर हम लोग लगाएंगे बेसिकली इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट. सो ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेसिकली प्रिवेंट करता है हमारे रिफ़्रेशिंग को. यानी कि ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि जब भी फॉर्म सबमिट हो तो पेज को रिफ़्रेश करो. ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है. उस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ऐड करते हैं जिससे हमारा पेज रिफ़्रेश नहीं होता. मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट के अंदर पेज रिफ़्रेश करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ख़त्म हो गया है क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं होती. हम लोग एजेक्स यूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन पहले के ज़माने में हम लोग PHP वगैरह यूज़ करते थे, तब ये चीज़ें रिक्वायर होती थी कि PHP के थ्रू हम लोग गेट में डेटा भेज रहे हैं URL में, या फिर अगर हम लोग पोस्ट में डेटा भेज रहे हैं तो पेज रिफ़्रेश होगा. ये सारी चीज़ें उस वक्त होती थी. अब इनका रिक्वायरमेंट ख़त्म होता जा रहा है. लेकिन ट्रेडिशनली क्योंकि ये फ़ीचर है ब्राउज़र्स का, इसलिए इसी तरीके से वर्क करता है. इसको डिफ़ॉल्ट को हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं यूजिंग प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट. नाउ इसके बाद में हम लोगों को मिलेगा क्या, इस फंक्शन के अंदर, यानी जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हम लोगों को मिलेगा साइज़. क्योंकि यही तो हम लोग हमारे यूज़र से पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ़ पैराग्राफ कितने आपको जनरेट करने हैं. तो ये बेसिक क्या है, साइज़ हो गया. और ये साइज़ हमको मिलेगा फॉर्म डॉट इनपुट डॉट वैल्यू से. सो ये इनपुट क्या है, इनपुट बेसिकली अगर मैं यहाँ पे फॉर्म पे जाऊँ, सो यू विल नोटिस कि फॉर्म के अंदर में हमने एक इनपुट क्रिएट किया था, और इस इनपुट का जो ID है वो इनपुट है, और नेम क्या है वो भी इनपुट है. अब ये फॉर्म डॉट इनपुट डॉट वैल्यू क्या है, जब भी हम लोगों को फॉर्म सबमिट करने के बाद उस फॉर्म में जो वैल्यू है, जो भी इनपुट हमने क्रिएट किए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे इस फॉर्म में एक ही इनपुट है, इस इनपुट की क्या वैल्यू यूज़र ने फिल करी है वो अगर हमको चाहिए तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं फ्रॉम द फॉर्म. सो हमने फॉर्म यहाँ क्रिएट किया था डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर. इस फॉर्म के ऊपर हमने इवेंट लिसनर लगाया और इस फॉर्म के अंदर से हमने इनपुट की वैल्यू उठा ली है. अब इनपुट क्या होता है, ये इनपुट हमने ऐसे ही नहीं दिया. इस इनपुट का बेसिकली हमने इस इनपुट को एक नेम दिया था इनपुट, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं. यानी कि नेम मैटर करता है. इस नाम की इसको आप जो भी नेम देंगे उस नाम से ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू उठाते हैं. अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम कर दूँ पैराग्राफ या फिर पैरा साइज़,
तो मुझे अब यूज़ करना पड़ेगा इस वेरिएबल को, या फिर इस नेम को मुझे यूज़ करना पड़ेगा पैराग्राफ साइज डॉट वैल्यू। तब हमारा फॉर्म पहचान पाएगा अच्छा पैराग्राफ साइज़ यानी कि इस इनपुट की बात हो रही है, और उसके बाद उसमें क्या वैल्यू यूज़र ने ऐड करी है वो मुझे चाहिए, तो डॉट वैल्यू मुझे वो वैल्यू ला के देगा साइज़ में। सो आई होप दैट मेक सेंस। अब यहाँ पे हमने पहले इनपुट दोनों जगह सेम लिख दिया था आईडी और नेम में, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया है। तो जब भी हमको फॉर्म के किसी इनपुट की वैल्यू चाहिए होती है तो नेम मैटर करता है, इनपुट की आईडी मैटर नहीं करती है। यहाँ पे अगर आप सोचो कि आईडी तो इनपुट है और नेम पैरा साइज है, तो किस चीज़ से हम लोग वैल्यू उठा पाएंगे? हम लोग आईडी से वैल्यू नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। अगर आप फॉर्म का नाम यूज़ करके इस टाइप से कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, तो आपको नेम देखना ज़रूरी है। बाय द वे, अगर आप चाहते हो इस तरीके से डायरेक्टली क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करके इनपुट से वैल्यू उठा लो तो अलग बात है, तब आप आईडी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर्म के थ्रू अगर आपको इस तरीके से एक्सेस करना है तब नेम इम्पॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट इज़ एक्चुअली फ़नी, एंड इसका जो डॉम मैनिपुलेशन है वो काफ़ी तरीके से हो सकता है, इसलिए इट कैन बी कन्फ्यूजिंग, बट जस्ट फॉर अ मोमेंट थिंक ऑफ इट लाइक अगर आपको फॉर्म से वैल्यू उठानी है तो नेम की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। ओके, सो नाउ वी हैव द साइज़, हमको पता चल गया साइज़। एक काम करते हैं, हम लोग इस साइज़ को ना पार्स कर देते हैं ताकि हमारे को इशू ना हो इन फ्यूचर अगर नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको नंबर में चेंज कर देते हैं यूजिंग पार्स इंट फंक्शन, एंड दैट्स गुड। उसके बाद में हम लोग एक फ़ंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले, और इस फंक्शन का मैं पहले एक फ़ंक्शन बना ही लेता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ डिस्प्ले lorem ipsum. Display lorem ipsum will be a function, and this function basically takes the size, जितना भी साइज़ होगा उतने पैराग्राफ जनरेट करेंगे हम लोग इस फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा विथ द साइज़ इन द आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले मैं एक लॉरेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, लॉरेम, और इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैकटिक यूज़ करता हूँ, लॉरेम 500 अगर मैं टेक्स्ट जनरेट करने चाहूँ, सो ओके यहाँ पे नहीं करने दे रहा है मुझे, सो एक काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम 500। मुझे 500 कैरेक्टर चाहिए बेसिकली, सो मैं एक काम करता हूँ HTML में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉरेम 500, सो दिस विल गिव मी 500 वर्ड्स का एक लॉरेम टेक्स्ट। मैं इसको इस वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ एज अ वैल्यू, कंट्रोल S करते हैं, ओके नहीं वर्क कर रहा, एक काम करते हैं इसको हम लोग पैराग्राफ्स में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, यानी मैं इसको एक न्यू लाइन में एंटर करके ब्रेक कर देता हूँ। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, ओके, सो वी हैव क्वाइट अ ह्यूज टेक्स्ट, आई डोंट थिंक वी नीड दैट मच, सो अब यहाँ से बाकी बची हुई चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं। सो ऐसा करने के लिए ऐसा करने से हुआ ये कि हमने बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 बेसिक पैराग्राफ्स हमने बना लिए, 5 डिफरेंट पैराग्राफ्स। अब ये डिफरेंट पैराग्राफ्स कैसे हुए? क्योंकि यहाँ पे एक न्यू लाइन आ रही है, लाइन ब्रेकिंग कैरेक्टर \n यहाँ पे आ रहा है, सो इसीलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 5 बेसिक पैराग्राफ्स हमारे बन गए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि मैंने यूज़ किया है बैकटिक, नॉट जस्ट दी नॉर्मल डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, क्योंकि डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आप इस तरीके से लाइन ब्रेक नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको फिर प्लस लगाना पड़ेगा, \n लगाना पड़ेगा। सो इसीलिए सबसे इजी तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको यूज़ करने का। ये जो पैराग्राफ है फर्स्ट वाला, उसको मैं थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ा देता हूँ, कुछ भी रैंडम वर्ड्स में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लाइक दिस, ताकि ऑलमोस्ट इन सब का साइज़ जो है वो एक जितना ही हो जाए, एंड दैट्स ऑल। सो अब हमने ये पर्टिकुलर 5 पैराग्राफ्स बना लिए, इनका मतलब क्या है? हम तो लॉरेम टेक्स्ट जनरेट करने वाले थे या लॉरेम क्राफ्टर एप्लीकेशन बनाने वाले थे, हमने खुद ही लॉरेम टेक्स्ट जनरेट कर दिया। सो जो एंटायर कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। हम लोग इन 5 पैराग्राफ्स को यूज़ करके डायनेमिकली जितने नंबर ऑफ पैराग्राफ यूज़र चाहता है उतने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स जनरेट करेंगे। हाउ वी विल डू दैट, वी विल सी दैट इन अ बिट, बट अभी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एक सेमीकोलन, एक और वेरिएबल बनाते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ लॉरेम एरे। सो हम लोग इस लॉरेम नाम की स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे इनटू एन एरे। कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? ज़रूरत क्या है? बेसिकली हम लोगों को एक एरे क्रिएट करना है। एरे क्रिएट करना यानी कि नॉर्मल इस तरीके से हमको एक एरे क्रिएट करना है, लेकिन अब हमारे पास में ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में जितने हमारे पास में 1 2 3 4 5 जो हमारे लाइन्स हैं या पैराग्राफ्स हैं, उनको 5 हम लोग एरे एंट्रीज़ में बिल्ड कर देंगे। हाउ वी कैन डू दैट? दैट्स वेरी सिंपल। हम लोगों को यूज़ करना है लॉरेम डॉट, हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट ऑपरेटर, एंड स्प्लिट हम लोग कर देंगे इसको बाय \n।
सो इनसाइड द सिंगल कोटेशन \n, और अगर मैं इसको लॉक कर रहा हूँ सो वी कैन सी व्हाट वी विल गेट lorem array. सेव करते हैं, लेट्स गो टू द क्रोम, इंस्पेक्ट कंसोल, रिफ्रेश इट वंस, और आई थिंक हमको बेसिकली इसको कॉल करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. सो नाउ यू कैन सी हमारे पास में एरे है, 0th इंडेक्स, 1st इंडेक्स, 2nd, 3rd एंड 4th. और ये क्या कंटेन कर रहा है? ये कंटेन कर रहा है इन्हीं पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को या फिर पैराग्राफ्स को. सो हमने \n से यानी न्यू लाइन कैरेक्टर से ब्रेक कर दिया और एरे में कन्वर्ट कर दिया. नाउ लेट मी जस्ट कमेंट इट आउट. ओके, हो गया आखिर. अब हम लोगों को बेसिकली एक रिजल्ट क्रिएट करना है. रिजल्ट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ पैराग्राफ्स जितने यूज़र ने बोले. फॉर एग्जांपल यूज़र ने साइज़ दिया है 10 पैराग्राफ्स का, सो हम लोग 10 पैराग्राफ पहले बिल्ड करेंगे एंड देन रेंडर कर देंगे. दैट्स वेरी सिंपल. लेट मी शो यू हाउ. सबसे पहले मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया एंड देन व्हाट आई विल डू, मैं एक फंक्शन एक फॉर लूप में रन कर रहा हूँ. लेट i इक्वल्स 0 से हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे. i शुड बी लेस देन द साइज़ जो हमको यूज़र ने दिया है. अगर यूज़र ने 10 पैराग्राफ जनरेट करने के लिए दिए तो हम लोग 0 to 9 तक जाएंगे. दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 10 लूप्स. देन वी विल इंक्रीज i ++. हर बार हम लोग i को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे. रिज़ल्ट में हम लोग क्या करेंगे? रिज़ल्ट में हम लोग बेसिकली क्रिएट करेंगे हमारे पैराग्राफ को. सो प्लस इक्वल्स टू बैकटिक. हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पैराग्राफ का टैग, p टैग, बेसिकली जो HTML का टैग होता है. इस टैग के अंदर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने बैकटिक यूज़ किया है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं डॉलर देन कर्ली ब्रेसेस, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल को इंटरपोलेट कर सकते हैं. सो lorem, यू माइट रिमेंबर, lorem एरे के अंदर से हम लोग हर बार कोई एक रैंडम i उठा सकते हैं. फॉर एग्जांपल i की वैल्यू जब 0 है, सो lorem एरे यानी इस पैराग्राफ की क्या वैल्यू हो जाएगी? 0, 1. देन सेकेंड वाला जो हमारा एरे होगा, एरे की एंट्री होगी वो आ जाएगी. थर्ड एरे एंट्री आ जाएगी. फोर्थ एरे एंट्री आ जाएगी हमारे इस पैराग्राफ के अंदर. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू है. मान लीजिए अगर यूज़र ने बोला कि मुझे 500 बनाने हैं, 500 पैराग्राफ जनरेट करने हैं. सो इन 5 एरे की एंट्री से हम लोग 500 तो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम लोग एक्सेस करने जाएंगे lorem एरे ऑफ 500 तो क्या होगा? एरे आउट ऑफ बाउंड वाला एरर हमको आ जाएगा, क्योंकि एरे में इतनी एंट्रीज ही नहीं है. एक्सेस करने जा रहे हो 500 एंट्रीज हैं, 5, तो ये वर्क नहीं करेगा. सो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे मॉड्यूलस का. यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू है हम लोग उस वैल्यू को या जो भी हमारा i है उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे मॉड कर देंगे विथ lorem एरे के लेंथ से. इससे होगा क्या कि हमारा जितना भी साइज़ हो उसको होने दो. मान लीजिए अगर 10 हमारा साइज़ है तो 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा और 5 पे वापस से 0th वाला जो इंडेक्स एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा. कैसे ये वर्क करता है? लेट मी शो यू हाउ इट बेसिकली वर्क्स. फॉर एग्जांपल i की वैल्यू इनिशियली 0 है, सो 0, देन मॉड, देन लेंथ है 4. सो व्हाट इट विल गिव? सो इट विल गिव 0, देन 1. उसके बाद में हमको 1 से करना है. सो व्हाट विल हैपन? 1 मॉड्यूलो 4, 1, then 2 modulo 4 will be 2, 3 modulo 4 will be 3 again. So similarly 3 modulo 4 will be 3. जैसे ही 4 modulo 4 होगा, so the answer will be 0. Then 5 modulo 4 जो रिमाइंडर होगा वो 1 आएगा. एंड ये सेम पैटर्न चलता जाएगा 0, 1, 2, 3. यानी कि कभी भी हमारी लेंथ जो होगी उससे आगे नहीं बढ़ेगा. हमेशा एक सर्कुलर फैशन में एरे जो होगा वो अपनी वैल्यूज़ देता रहेगा. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, नॉट 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. एंड या, सो दैट्स व्हाट वी वांटेड. एंड देन इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को हमने लगाया था हमारे फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने एक रैंडम कलर पिकर बनाया था. वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था. यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. वहाँ पे हम लोग डॉम मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हैं. अब इस पैराग्राफ को हमने जनरेट तो कर दिया. अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ क्लासेस भी ऐड कर सकता हूँ. सो यूजिंग दी क्लास वी कैन से दैट हम लोग इसको देंगे क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे, ताकि ये ग्रे कलर में थोड़ा सा दिखे. और फॉन्ट में इसको दे दूँगा सेमी बोल्ड, थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट चाहिए हमको. सो अब हम लोगों को क्या करना है, फाइनली हमारे पास में नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स जनरेट हो गए. अब इन पैराग्राफ्स को हमको हमारे डॉम में इंसर्ट करना है.
तो वो हम लोग इजीली कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट सिलेक्शन। टेक्स्ट सिलेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर में क्रिएट कर रखा था एंड इफ़ यू कैन नोटिस हमने टेक्स्ट सिलेक्शन बनाया था यहाँ पे, जिसमें मैंने कुछ एक सैम्पल डेटा लिख के रखा है, इसको हटा देते हैं। इस टेक्स्ट सिलेक्शन के अंदर हम लोग हमारे नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स को पुट इन करेंगे या फिर डाल देंगे। तो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट सिलेक्शन डॉट, हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनर HTML को। इनर HTML बेसिकली ऐड कर देता है HTML, और HTML कहाँ पे है? HTML हमारे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर है। हियर वी हैव ऑल दी पैराग्राफ्स, और जितने भी पैराग्राफ्स जनरेट होंगे वो इस रिजल्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे, दैट्स ऑल। एंड एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम लोग यहाँ पे एक बार देखें हमारे इस HTML को, सो वी हैव टेक्स्ट रैपर। ये टेक्स्ट रैपर कंडीशनली शो होना चाहिए या फिर हाइड होना चाहिए हमारे यूज़र के लिए। जैसे हमारे पास में रिजल्ट में कुछ आता है हम लोग इसको शो कर सकते हैं, अगर रिजल्ट में कुछ नहीं है तो हम लोग इस टेक्स्ट रैपर को पूरी तरीके से सेक्शन को हाइड कर देंगे, ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये सेक्शन हिडन ही है। अगर मैं जाके यहाँ पे सर्च करूँ, सो यू कैन नोटिस CSS में हमने लिख के रखा है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन मतलब कुछ भी मत दिखाओ अभी के लिए, तो इसको हम लोगों को हटाना होगा। इस क्लास को हम लोगों को, इस प्रॉपर्टी को हम लोगों को कंडीशनली हटाना होगा। कैसे कर सकते हैं उसको? बहुत ईजी है, हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट सिलेक्शन, नॉट सिलेक्शन, टेक्स्ट रैपर हम लोगों को यूज़ करना है, टेक्स्ट रैपर। देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट स्टाइल, नॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और हम लोग इसको बोल देंगे अगर रिजल्ट एक्सिस्ट करता है क्वेश्चन मार्क, ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, तो हमारा जो स्टाइल हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेक्स। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हो जाएगी फ्लेक्स, एल्स डिस्प्ले की प्रॉपर्टी हो जाएगी नन। यानी कि अगर रिजल्ट में कुछ है तो डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर रिजल्ट में कुछ नहीं है तो डिस्प्ले नन। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। एंड अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ एक बार और मैं 2 पैराग्राफ्स जनरेट करूँ, सो यू कैन नोटिस हमारे पास में 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। अभी के लिए ये कॉपी वाली फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए एग्जैक्टली वर्क कर रही है। यानी हमारा पूरा फीचर ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमको बस एक चीज़ पे वर्क करना है, दैट इज़ द कॉपी फंक्शनैलिटी। एंड कॉपी फंक्शनैलिटी इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक दिस कॉपी बटन, और इस कॉपी बटन के ऊपर में हम लोगों को एक इवेंट लिसनर लगाना है। सो ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट लिसनर लगाना है? क्लिक का इवेंट लिसनर लगाना है, और जैसे ही क्लिक हो तो क्या हो, ये कॉल बैक फंक्शन या ये एरो फंक्शन क्या हो, रन हो जाए। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम लोगों को बेसिकली टेक्स्ट चाहिए। सो टेक्स्ट सेलेक्शन के अंदर हमारे पास में ऑलरेडी टेक्स्ट है, सो वी कैन यूज़ टेक्स्ट कंटेंट। सो टेक्स्ट कंटेंट क्या करेगा, हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो इस टेक्स्ट के अंदर हमको दे देगा। तो अगर मैं इसको कंसोल पे एक बार लॉग भी करा दूँ आपके लिए, लेट मी रिफ्रेश इट वंस। 2 पैराग्राफ जनरेट करते हैं, जनरेट किया, उसके बाद में यहाँ पे गए, हम लोग डेवलपर टूल्स में गए, उसको सबको क्लोज करते हैं। कॉपी पे जैसे मैंने क्लिक किया इस बटन पे, यू कैन नोटिस जो भी हमारा टेक्स्ट था इस सिलेक्शन के अंदर, टेक्स्ट सिलेक्शन के अंदर डॉट टेक्स्ट यूज़ करने से हमारा सारा टेक्स्ट हमको मिल गया इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। और यही तो हमको चाहिए कॉपी करने के लिए, हमको और क्या कॉपी करना है, हमको यही कॉपी करना है। इसको अभी के लिए मैं क्लोज करता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज़, इसको कंसोल को भी हम लोग हटाते हैं। क्वेश्चन इज़ कॉपी कैसे करते हैं? जनरली हम लोग कॉपी करते हैं इस तरीके से, हम लोग ड्रैग करते हैं, एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, और उस सिलेक्शन के बाद कंट्रोल-C करते हैं या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी करते हैं। अब ये चीज़ प्रोग्रामेटिकली कैसे हो सकती है? ये चीज़ प्रोग्रामेटिकली 2 तरीके से, या आई थिंक और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेजर 2 तरीके होते हैं। एक तो हम लोग डमी टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं उसके लिए, या फिर हम लोग एक तरीका है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, वो यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग एक तरीका सीखेंगे, मे बी इन फ्यूचर हम लोग एक और जो दूसरा तरीका है या फिर 2-3 और तरीके हैं उनको देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग यूज़ करने वाले हैं सिलेक्शन वाला प्रोसेस, रेंज वाला प्रोसेस, ठीक है। तो लेट मी शो यू हाउ। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को क्रिएट करना होता है रेंज ऑब्जेक्ट। ये रेंज ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? ये बेसिकली डॉम में अवेलेबल होता है, डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होता है। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं रेंज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट रेंज। आप यहाँ पे देखोगे कि एक फंक्शन या फिर एक फंक्शन, एक मेथड हमारे पास में अवेलेबल है। अब इस क्रिएट रेंज से होता क्या है, ये रेंज बेसिकली हमारा जो कॉपी वाला रेंज होता है उसी तरीके की चीज़ है। रेंज को बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा। हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट कंटेंट इनसाइड द डिव। इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन वाला चीज़ कर रहे हैं अभी। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, रेंज के अंदर में एक मेथड होता है सेलेक्ट नोड कंटेंट्स।
ठीक है। सो इस सेलेक्टेड नोट कंटेंट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग हमारे टेक्स्ट सिलेक्शन को पूरा डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये बेसिकली हमने रेंज के अंदर में हमारी नोट डाल दी, जो भी सेलेक्टेड नोड है वो डाल दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ऐड करना है, ऐड द सेलेक्टेड रेंज टू दी करेंट सेलेक्शन। यानी कि अब हम लोगों ने जो रेंज डाली है उसको करंट सिलेक्शन में ऐड करना है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, करंट सिलेक्शन क्या है, रेंज क्या है, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए ये डॉम का पार्ट है, यानी कि अभी तक हमने डॉम में काम किया है। अब हम लोगों को यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट या फिर विंडो वाला पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सिलेक्शन नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इस वेरिएबल के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे विंडो डॉट, विंडो मतलब ग्लोबली अवेलेबल ये फंक्शन है, गेट सेलेक्शन नाम का एक फंक्शन हमको मिलता है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। गेट सेलेक्शन हम लोगों को बेसिकली, आप यहाँ पे अब सोच सकते हो कि ये जो सिलेक्शन होता है ये वाली बात हो रही है। अभी तक यहाँ पे रेंज था, रेंज भी बेसिकली वही चीज़ है, सिलेक्शन वाली चीज़ है, लेकिन ये डॉम के थ्रू हो रहा है, डॉम के साइड में हो रहा है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट के साइड में आ गए सिलेक्शन में। सो सिलेक्शन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट सेलेक्शन। ऑलरेडी अगर कुछ सेलेक्टेड है तो हमको पहले उसको रिमूव करना होता है। सो हम लोग यूज़ करेंगे सिलेक्शन डॉट रिमूव ऑल रेंजेस। हमने जितनी भी रेंजेस अभी तक सेलेक्टेड हैं वो सब हटा दो अगर कुछ हैं तो। देन हम लोग ऐड करेंगे हमारी सेलेक्टेड रेंज यूजिंग ऐड रेंज। रेंज के अंदर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, हमारी रेंज जो हमने सेलेक्ट की है। कहाँ पे है हमारी रेंज, ये रही जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था। सो दैट्स दी रेंज जो हमने ऐड कर दिया इस सिलेक्शन के अंदर, राइट। फाइनली हम लोग को क्या करना है, अब हमको करना है कॉपी दी सेलेक्टेड टेक्स्ट टू दी क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमको अब कॉपी करना है, बेसिकली कॉपी करना है, ठीक है। सो हम लोग यूज़ करेंगे अगेन डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे हमारे पास में एक मेथड होता है कॉल्ड एक्सिक्यूट कमांड। इसको यूज़ करके हम लोग कमांड एक्सिक्यूट कर सकते हैं कोई भी। यहाँ पे एक कमांड होती है कॉल्ड कॉपी कमांड। अब ये कॉपी कमांड बेसिकली कॉपी करने के लिए काम आती है। तो हम लोग एक कमांड एक्सिक्यूट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉपी कमांड, जो कि क्या करेगा, इस सिलेक्शन को, इस रेंज को एग्जैक्टली कॉपी कर देगा हमारे क्लिपबोर्ड में, ठीक है। सो यहाँ पे कॉपी कमांड एक्सिक्यूट होते ही हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो क्लियर कर देंगे हम लोग सिलेक्शन, जो भी हमने सिलेक्शन किया था उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। अगेन रिमूव ऑल सिलेक्शन, ये जो फंक्शन है, सॉरी रिमूव ऑल रेंजेस जो फंक्शन है उसको यूज़ करके। तो ये बेसिकली हमारा कॉपी का फीचर होता है, इस तरीके से हम लोग कॉपी करते हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ सिंपल सा एनिमेशन ऐड कर देते हैं, एनिमेशन क्लास टू कॉपी बटन। सो ये बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, जब भी हम लोग इस फंक्शन पे क्लिक करते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए टिक हो जाता है जो शो करता है कि कॉपी हो गया। ये हम लोग क्लासेस वगैरह टॉगल करेंगे एंड दैट्स नॉट रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी। हमारी फंक्शनैलिटी यहीं तक थी। हमने सबसे पहले टेक्स्ट लिया, इस टेक्स्ट एक्चुअली कुछ काम नहीं है, हम लोग इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। दैट वाज जस्ट टू शो यू दैट टेक्स्ट कंटेंट इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। हमने सबसे पहले रेंज किया क्रिएट, रेंज क्रिएट हमने किया थ्रू डॉक्यूमेंट। रेंज के अंदर हमने सेलेक्ट नोट कंटेंट्स के थ्रू हमने जो भी हमारे कंटेंट जिसमें भी जो भी चीज़ हमको कॉपी करनी थी वो इस नोट के अंदर ऐड करी। उसके बाद में हमने एक सेलेक्शन लिया फ्रॉम विंडो, सिलेक्शन जो भी ऑलरेडी एक्सिस्टिंग सेलेक्शंस थे उन सबको हटाया, एक नई रेंज ऐड करी, जो रेंज हमने क्रिएट की थी। हमने एक कमांड एक्सिक्यूट करी जो कि कॉपी कमांड है। उसके बाद में हमने सारी सिलेक्शन को रिमूव कर दिया। सो हमने कॉपी बटन ऑलरेडी क्रिएट किया था। अब कॉपी बटन के अंदर में यू विल नोटिस कि कॉपी बटन में हमारे पास में ऑलरेडी एक क्लास है, दो क्लासेस हैं, FA सॉलिड और FA कॉपी। अब इस क्लास को कैसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, दैट्स वेरी सिंपल। हम लोग यूज़ कर सकते हैं डॉट क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करने से हम लोग रिमूव कर पाएंगे कोई भी क्लास को, ठीक है, जो हमने ऐड की है। तो मैं FA कॉपी वाली जो क्लास है उसको रिमूव कर देता हूँ। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए चेक वाली क्लास ऐड करनी है। तो मैं यूज़ करूँगा कॉपी बटन अगेन डॉट क्लास लिस्ट अगेन। यहाँ पे अब रिमूव करने की जगह हम लोग यूज़ करेंगे ऐड, और मैं ऐड कर दूँगा FA-चेक। सो ये बेसिकली हमारा चेक वाला आइकन जो थोड़ी सी देर के लिए आएगा। इतना करने के बाद में मुझे चाहिए कि थोड़ी देर बाद वो चेक वाला ऑटोमेटिकली हट जाए और वापस से कॉपी बटन आ जाए, जैसा कि अभी हमारे पास में यहाँ पे हो रहा है। थोड़ी सी देर के लिए चेक आता है, उसके बाद में हट जाता है आधे सेकंड के लिए। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट बेसिकली एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रन करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर दूँ, ये बेसिकली एक फंक्शन लेता है अंदर में, ये नॉर्मल फंक्शन है। सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है टाइम, मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ 500। सो दिस 500 इज़ बेसिकली 500 मिली सेकेंड। 500 मिली सेकेंड इज़
हाफ सेकेंड, ठीक है, आधे सेकेंड के लिए चलेगा, मतलब आधे सेकेंड बाद ये चल जाएगा। ये एक ही बार चलता है। इसी के जैसा एक होता है सेट इंटरवल, जो हर बार चलता रहता है, आधे आधे सेकंड में वो हर बार चलेगा, लेकिन ये फंक्शन आधे सेकंड बाद एक बार चलेगा। सो दैट्स द डिफरेंस सेट इंटरवल एंड सेट टाइम आउट में। इसके अंदर में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को कॉपी करूँगा और वापस से मैं चीज़ों को थोड़ा सा बदल दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एफ ए चेक को रिमूव कर रहा हूँ और ऐड कर दे रहा हूँ एफ ए कॉपी को वापस से। सेव इट। सो नाउ लेट्स टेस्ट आवर एप्लीकेशन। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देन लेट्स क्रिएट 2 पैराग्राफ्स। जनरेट पे क्लिक करते हैं। नाउ वी कैन क्लिक ऑन दिस आइकन और 2 सेकंड के लिए हमारा जो आइकन है वो चेंज हुआ इनटेक, और ये शो कर रहा है कि हमारी एप्लीकेशन में बेसिकली जो कॉपी है वो फीचर वर्क किया। अब हम लोग जाते हैं हमारे इस टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे मैं पेस्ट करके देखता हूँ। सो वी कैन सी हमारी जो कॉपी फंक्शनैलिटी है वो अच्छे से वर्क कर रही है। सो इसी के साथ हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड दिस इज़ वर्किंग फाइन। द एंटायर सोर्स कोड ऑफ दिस कैन बी फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट out. If you have any questions, just comment it out and don't forget to subscribe to our channel for more such videos. Thank you so much for watching. Have a great day.